देहरादून में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में औद्योगिक हैम्प खेती से संबंधित नियमावली 2020 और मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक की, जिसमें औद्योगिक हैम्प की विश्व में भी मांग को देखते हुए कृषि मंत्री ने प्रदेश में भी औद्योगिक हैम्प की खेती करने के लिए विस्तार से चर्चा की। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रदेश में औद्योगिक हैम्प खेती की पर्याप्त संभावनाएं हैं और इसी के माध्यम से नौजवानों के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को किस तरह मजबूत किया जाए और किस तरह बंजर जमीन का उपयोग करके हम जो जिसकी आज पूरी दुनिया में बहुत डिमांड भी है, उसको किस तरह से हम अपनी संभावनाओं को धरातल पे ला सकें। उसके लिए कोई ना कोई एक एकदम सबसे पहली चीज है कि जब तक नियम नहीं बनेगा तो बिना नियमावली के इतने समय लगातार लंबे समय से इस पर एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई नियमावली नहीं बन पाई है। तो उसी को लेकर के एक्सरसाइज थी आज ये अभी। तो कृषि मंत्री के जरिए एक बैठक की गई है, इसमें हैम्प खेती को लेकर, मशरूम के उत्पादन को लेकर बढ़ावा दिया जाए ताकि जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनको अवसर मिल पाए रोजगार के। तो खेती को बल देने के लिए पहाड़ों में और युवाओं को रोजगार देने की कोशिश, और इसी कोशिश के तहत इस बैठक को बुलाया गया ताकि तमाम जो इसमें तकनीकी दिक्कतें हैं वो हल हो पाएं और ऐसे में जल्द से जल्द हैम्प की खेती को और मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा मिल पाए। तो कृषि मंत्री के जरिए ये जोर दिया जा रहा है कि अब बेहतर अवसर उत्तराखंड में कृषि को लेकर दिख रहे हैं और क्यों ना युवाओं में कृषि के प्रति एक संभावना को जगाया जाए। आने वाले वक्त के लिए यहाँ पर ये बतलाया जाए कि कितनी संभावनाएं यहाँ पर खेती के उत्पादन को लेकर हैं और उन उत्पादों को लेकर जिनकी पहुंच विदेशों तक है। तो विदेशों तक जिन उत्पादों की पहुंच गई है और उनको जब पूछा जा रहा है, तो ऐसे में आखिरकार उन्हीं खेतियों को बढ़ावा क्यों ना दिया जाए, जिससे अवसर खेती की मिल पाए, उत्तराखंड की एक पहचान बने। और सबसे बड़ा मकसद जो फिलहाल उत्तराखंड सरकार का है कि कैसे ना कैसे करके ऐसे स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल पाए। तो हैम्प की खेती जिसके पर्याप्त संभावनाएं जो हैं वो उत्तराखंड में आजकल देखी जा रही है। और अजीत काम्बोज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, कृषि मंत्री के जरिए बैठक यहां पर की गई है और अगर हम देखें तो हर तरह से कोशिश यही रहती है कि स्वरोजगार के अवसर प्रदेश में कैसे उत्पन्न किए जाएं और ऐसे में खेती एक ऐसी चीज जिससे युवा आगे बढ़ाएं तो उससे उनको रोजगार भी मिल पाए और इससे प्रदेश का भी नाम हो। बिल्कुल ऋतु, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि यहाँ पर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए और इस कड़ी में सरकार के तमाम विभागों में इस तरह के काम भी आयोजित किए जा रहे हैं जो स्वरोजगार से संबंधित हो। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बड़ी बैठक की है कि उत्तराखंड में कैसे औद्योगिक खेती को बढ़ा दिया जा सकता है। इसमें मशरूम की खेती साथ में की जा सकती है और एक कैसे यहाँ पे जो सगंध पौधे हैं उसको जोड़कर कैसे युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में काम कराया जा सकता है। तो इसको लेकर बड़ी बैठक की गई है जिसमें साफ तौर पर एक नियमावली जो होगी उसको लेकर चर्चा की गई है कि क्योंकि जो भी कार्य होगा वो सरकारी स्तर पर अगर उसको आगे बढ़ाना है तो प्रॉपर नियमों के तहत किया जा सकता है, नियमावली के तहत किया जा सकता है। तो नियमों को देखकर ही सरकार काम कर रही है और नियमावली को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ। और साफ तौर पर उत्तराखंड स्वास्थ्य, औषधि और मन प्रभावी पदार्थ नियम 2020 इसको नाम दिया गया है, जो अभी चर्चाओं में आया है कि इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसको फिर कैबिनेट के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार की सीधे तौर पर कृषि विभाग की कोशिश है कि जो बंजर भूमि है या जहाँ पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो रही है तो उसको स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ा जाए और आने वाले समय में युवाओं को इससे जोड़कर सीधे तौर पर आर्थिकी भी उनकी मजबूत की जाए। चलिए, धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।